जीवन की इस भाग दौड़ में हम अक्सर खो जाते हैं, मन में अनेक प्रश्न उठते हैं और राह अक्सर धुंधली लगती है। ऐसे समय में हमें एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो हमें सही रास्ता दिखाए। और ऐसे ही एक महान मार्गदर्शक हैं भगवान श्री कृष्ण, जिनके उपदेश सदियों से मानव जाति को प्रेरित करते आए हैं। आइए आज उनके कुछ मुख्य उपदेशों पर विस्तार से चर्चा करें, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। श्री कृष्ण का सबसे प्रमुख उपदेश है कर्मयोग। भगवद गीता में वे अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसका गहरा अर्थ समझिए। हम में से कितने लोग हैं जो हर काम फल की चिंता में करते हैं। अगर नतीजा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, उसमें अपनी पूरी क्षमता लगानी चाहिए और फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। सोचिए, जब आप बिना फल की चिंता किए अपना काम करते हैं तो आप पर कोई दबाव नहीं होता। आप अधिक सच्चाई और लगन से काम करते हैं। क्या इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और खुशी नहीं बढ़ेगी? यही निष्काम कर्म की शक्ति है। यह आपको वर्तमान में जीना सिखाता है और अतीत या भविष्य की चिंताओं से मुक्त करता है। जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, ये सब आते जाते रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ह्यूमेन समत्व का पाठ पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि ह्यूमेन इन सब परिस्थितियों में एक समान रहना चाहिए। जब हम सुख में बहुत खुश हो जाते हैं और दुख में बहुत दुखी, तो हम अपनी मन की शांति खो देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह सब केवल मायावी हैं, स्थायी नहीं हैं। जिस तरह मौसम बदलते हैं, उसी तरह जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। अगर हम इन परिवर्तनों को स्वीकार करना सीख लें तो हमारे मन में स्थिरता आती है। जब आप सुख और दुख को एक नज़रिए से देखते हैं तो आप अंदर से मजबूत होते हैं। आपकी खुशी किसी बाहरी घटना पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके अंदर से आती है। यह स्थिति आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देती है। श्री कृष्ण मानव स्वभाव को 3 गुणों में विभाजित करते हैं: सत्व, राजस और तमस। सत्व गुना शांति, ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक है। सात्विक व्यक्ति शांत, संतुष्ट और ज्ञान को प्राप्त करने वाला होता है। राजस गुना गतिविधि, इच्छा और जुनून का प्रतीक है। राजसी व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करता है, लेकिन कभी कभी ये चिंता और बेचैनी भी पैदा करता है। तमस गुना आलस्य, अज्ञान और अंधकार का प्रतीक है। तमसी व्यक्ति सुस्त, निरुत्साहित और गलत फैसले लीन वाला होता है। कृष्ण हमें यह बताते हैं कि हम सब में यह तीनों गुण मौजूद होते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा गुण प्रभु होगा, यह हमारे कर्मों और विचारों पर निर्भर करता है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम सत्व गुना को बढ़ाएं और राजस और तमस के बुरे प्रभावों से बचें। जब आप इन गुणों को समझ लेते हैं तो आप अपने स्वभाव और दूसरों के स्वभाव को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और इससे आपके रिश्तों में भी सुधार आता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है भक्ति योग। श्री कृष्ण कहते हैं, सब धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने कर्मों को छोड़ दें, बल्कि अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दें। जब आप हर काम ईश्वर की इच्छा मानकर करते हैं तो आपके अंदर अहंकार नहीं आता। आपके अंदर विनम्रता और कृतज्ञता की भावना बढ़ती है। भक्ति योग केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जहां आप हर पल परमात्मा से जुड़ाव महसूस करते हैं। जब आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आपकी चिंताएं कम हो जाती हैं। आपको एक गहरा शांति और संतोष मिलता है। यह आपको जीवन के सभी उतर चढ़ावों में सहारा देता है और आपको एक ऊंचा लक्ष्य प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के यह उपदेश केवल धार्मिक ग्रंथों में लिखे शब्द नहीं हैं, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतरते हैं तो हम वास्तव में एक शांत, संतुष्ट और अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो आइए इन उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और एक बेहतर कल की ओर बढ़ें।